हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आई टी सर्विसेज में। दोस्तों, कल की तारीख में बहुत से लोगों को पैसा फॉरवर्ड किया गया है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप माइनॉरिटी के हो, ठीक है, या जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, या ओबीसी कैटेगरी के हो। तो मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है वो इनको भेजी गई है, ठीक है। अब इनकी तो मतलब जो आई है, और उसके साथ ही साथ जो है क्या क्या नाम है, पैसा जो है किसी की कम किसी की ज़्यादा आई हुई है। तो मैं कुछ स्क्रीन शॉट है उसको भी लेकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और फिर बताऊंगा कि दूसरी किसका क्या क्राइटेरिया मौजूद है। देख सकते हैं कल की तारीख में जो है पैसा क्रेडिट किया गया है, डेट टाइम आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, और किस अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। तो आपको जो है ये तो खैर जिनकी आ गई है, अब जिनकी नहीं आई है उनको क्या करना हो तो मैं इसको यहाँ पर बता दूँ कि दोस्तों उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि आपको दो चीज़ों पर जो है ध्यान देना होगा। पहला जो है NCPI, ये आपका होना चाहिए, प्लस DBT यानी डी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। ये दो चीज़ों पर आपको ज़रा इसको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये दो चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं उसको भी बताता हूँ। बस आपसे कहना है एक वीडियो में बने रहे ताकि आपको रिवाज समझ में आ सके। सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सर्वर जो है मैंने यहाँ पर फेमस का जोड़ा हुआ है, और इस सर्वर के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। यहाँ पर आपको NPC और पेमेंट सर्वर जो है दोनों मौजूद है। आप यहाँ से जाकर जो है चेक कर सकते हैं आसानी के जरिए। आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके मैं जो है आपको लेकर दिखा देता हूँ। और उसके बाद नीचे यहाँ पर बैंक CD का स्टेटस। अब आपको ये चीज़ क्यों चेक करना है, इसका रीज़न ये मैं बता दूं कि आपका अकाउंट कौन से लगा हुआ है, आप उसको चेक करना है। जाहिर सी बात है, जो आधार से लिंक हो, आप कहेंगे कि मेरा 2 अकाउंट 3 अकाउंट, तो आप उन सारे अकाउंटों को बारी बारी से चेक कर लीजिए कि आपका पैसा जो है किस में भेजा है, क्योंकि जो अकाउंट एक्टिव होगा ये उसी में पैसा जाता है। तो आप इसको ज़रूर से जाकर अपना जो है यहाँ से चेक कर लीजिए कि कौन सा यहाँ पे लगा हुआ है। इसके ज़रिए आपको मालूम हो जाएगा। जिनकी नहीं आई है वो लोग अपना यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फेमस स्टेटस सर्वर है तो उस पर भी आप जाकर जो है इसको चेक कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पर आ जाइए, और आने के बाद यहाँ पर जो है एनी अदर एक्सटर्नल है, और बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी कोड नहीं बताया तो एप्लीकेशन आईडी, यानी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी जो है वो देखना है, और देखने के बाद कैप्चा डाल के सर्च पे क्लिक कर देना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें मालूम। अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड होता और आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी थोड़ा देर सवेर करने पर। अब रही बात कि यहाँ पर दूसरी किस्त कब तक आएगी, दूसरी किस्त कब तक आनी है, तो मैं उसको भी बता दूं कि दूसरी किस्त कब आएगी और किसकी आएगी। तो ये क्लियर मैं आपको कर दूं। सबसे पहली चीज़ कि ये एक नोटिस आप देख सकते हो कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी की है, और ये SC/ST की है। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का ये क्राइटेरिया 22 मार्च तक रखा गया है, और SC/ST का जो क्राइटेरिया था इनको 2 पार्ट्स में जो है दिया गया था। देख सकते हो कि 22 मार्च तक तो थी, लेकिन दूसरा चरण भी इनका खोला गया था, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ही मौजूद था, ठीक है। तो अब ये दूसरा चरण यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च, यानी अब यहाँ पर जिन लोगों ने भी अपने फॉर्म को भरा नहीं है या डन नहीं किया है, SC/ST के लोग, तो वो लोग आप उनको बता दीजिए कि वो अपने फॉर्म को यहाँ से भर कर सकते हैं, भर भी सकते हैं और जमा भी करके वेरीफाई करा सकते हैं। ये नोटिस मौजूद है, ठीक है। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और लेकर अपने कॉलेज जाके दिखा सकते हैं। देख सकते हैं कि इस पॉइंट में यहाँ पर 2 4 तीनों पॉइंट में पहला फॉर्म आप 31 मार्च, अभी 26 मार्च या 31 तक भर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म में कुछ गलती है तो उसको 3 अप्रैल तक निकालना है, उसके बाद कॉलेज में जो है 8 अप्रैल तक जमा करना है। यानी यहाँ पर क्राइटेरिया ये सारा मौजूद है। उसके बाद फॉर्म को जो है भेजने का जो क्राइटेरिया रखा गया वो सारा यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब रही बात की स्कॉलरशिप किसकी आएगी या स्कॉलरशिप किसकी आई हुई है, तो मैं उसको भी यहाँ पे बता दूँ कि स्कॉलरशिप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 2 इंस्टॉलमेंट भेजी जाती है, और वो इंस्टॉलमेंट के बारे में भी मैं आपको क्लियरिटी बता देता हूँ कि SC, ठीक है, और ST, इन दोनों के अलावा और किसी की नहीं भेजी जाएगी। अगर आप OBC के हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी कोई ऐसे नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिनकी भेजी जाती है वो यही है, क्योंकि इनमें पैसा जो है केंद्र सरकार से भी पैसा आता है और राज्य सरकार से भी मिला के जाता है। यानी केंद्र सरकार 60% 40% का रेशियो होता है, जिसमें जो है अगर इनकी 40% है तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो यानी ये क्राइटेरिया मिला के 100% होता है, तो इनकी चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप OBC माइनॉरिटी, ठीक है, और जनरल के हैं तो आपकी स्कॉलरशिप दूसरी किस्त नहीं आएगी। ये बात आपको मैं क्लियर बता दूँ, आपकी नहीं आएगी। तो आप जो आ चुकी है बस वही है, तो ऐसा नहीं कि दूसरी किस्त आएगी और दूसरी किस्त कोई मतलब चांस नहीं है आने की। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित।